हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन की लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाइथन के फंक्शंस। एक फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अगर हम किसी फंक्शन में या किसी भी पाइथन प्रोग्राम में हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो उनका स्कोप क्या होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स गो थ्रू दिस। प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं दैट मे नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल द लोकेशन इन दैट प्रोग्राम। मतलब हम हर जगह से किसी हर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल। मीन्स प्रोग्राम उस वेरिएबल के डिक्लेरेशन से ये डिफाइन होता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल प्रोग्राम में एक्सेसिबल है या नहीं है। ठीक, नॉर्मली हम दो टाइप के बेसिक स्कोप्स देखते हैं किसी भी वेरिएबल्स के इन टर्म्स ऑफ पाइथन। बिकॉज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमिन्स द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं, दो बेसिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक स्कोप वेरिएबल्स। तो as the name implies, variables that are defined outside the function body have a local scope, and those who are defined outside the function will have global scope. Means अगर हमने फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करे हैं, अगर ये बेसिक डेफिनेशन है कि अगर हमने फंक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करे हैं उसका स्कोप लोकल है, और जो हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन करे हैं उनका स्कोप हमेशा लोकल होगा। ठीक, दिस मीन्स दैट द लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन, वेयर एज the global variable can be accessed throughout the program. When you call a function, the variable declared inside are brought into scope. Means जब हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो फंक्शन हमने किसी भी जो वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन करे हैं वो हो गए लोकल, और जो हमारे उससे बाहर है, उसकी बॉडी से बाहर है, वो हो गए ग्लोबल। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हमारे जो वेरिएबल्स हैं जो उसके अंदर हमने डिफाइन करे हैं दैट विल बी ब्रॉट इनटू स्कोप। ठीक, अब इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि लोकल, पहला हमने लिखा है कि लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड इन आ ग्लोबल स्कोप। मीन्स अगर कोई वेरिएबल लोकल है तो उसको हम ग्लोबल स्कोप में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज़ फन, और इस फंक्शन के अंदर वी आर यूजिंग अ वेरिएबल v1 हैविंग वैल्यू 31। दिस इज आवर लोकल वेरिएबल। ये इसको हमने इस फंक्शन फन के अंदर डिफाइन किया है, ये एक लोकल वेरिएबल है। और ये स्टेटमेंट जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब इस फंक्शन को कॉल हो रही है, ठीक, तो उसके बाद हमने क्या किया, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ v1। अब जब आप एक सिंपल से 3-4 लाइन के कोड को रन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट एन एरर। आपको एक एरर प्रिंट होगा कि नेम v1 इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो नेम v1 है ये डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो वेरिएबल है v1, इसका स्कोप लोकल है, तो इसको हम इस फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिंटिंग सच काइंड ऑफ अ एरर मैसेज दैट इज दिस v1 इज नॉट डिफाइंड। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं जहां हमने लिखा है कि एक लोकल जो स्कोप है कैन नॉट बी यूज अ वेरिएबल इन अनदर लोकल स्कोप। मीन्स अगर हमारे पास दो फंक्शन है f1 एंड f2, तो अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल हमने v1 लोकल लिया है तो ये लोकल सिर्फ इसके लिए लोकल वेरिएबल होगा, इसके लिए ये लोकल वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका स्कोप इसके अंदर है, v1 का स्कोप
F1 के अंदर है, लेकिन इसका स्कोप इसके अंदर नहीं होगा। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। हमने लिखा है, एक फंक्शन लिया है, दो फंक्शन हमने ले रखे हैं, एक fun1 और एक fun2। हमने दो फंक्शन लिए हैं, एक फंक्शन 1 और एक फंक्शन 2। फंक्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद वी आर मेकिंग अ फंक्शन कॉल। इस सिचुएशन में हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फिर a की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, जो फंक्शन 2 को जब हमने डिफाइन किया है उसमें हमने एक अनदर वेरिएबल लिया है b, जिसकी वैल्यू है 101, और a फिर से वेरिएबल लिया है सेम नेम का, जिसका वो गया वैल्यू हो गई 0। अब देखो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इसने पहले फंक्शन कॉल हो रही है f1 को। जैसे ही फंक्शन कॉल हुई f1 को, ये कंट्रोल पास हुआ यहाँ इसने a की वैल्यू सेट कर दी 99। उसके बाद जैसे ही सेकेंड लाइन में हम पहुँचे, देयर इज़ अ फंक्शन कॉल फॉर फंक्शन 2, सेकेंड फंक्शन के लिए। जब हम सेकेंड फंक्शन के अंदर गए तो इसने दो वेरिएबल ले रखे हैं, b को वैल्यू सेट कर दी 101 और a को वैल्यू सेट कर दी 0। अब क्वेश्चन क्या है कि इसके बाद ये सेट करने के बाद यहाँ कुछ ना करके कंट्रोल वापस चला गया। ठीक, अब ये जो वेरिएबल a है ये लोकल है, जिसकी वैल्यू 0 है। ये वेरिएबल लोकल है किसके लिए, फंक्शन 2 के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू 0 यहाँ रिटर्न नहीं होगी, हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। तो ये फंक्शन जब हम प्रिंट a कर रहे हैं, जब इसके बाद ये कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ यहाँ, तो प्रिंट जब हमने a को प्रिंट किया तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 99, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लोकल वेरिएबल है ना, ये वाला, ठीक, इसको दूसरे के लोकल स्पेस में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इसीलिए इसने क्या किया, वैल्यू जो प्रिंट हुई दैट इज 99। एक और सिंपल सा प्रोग्राम किया है हमने कि किसी ग्लोबल वेरिएबल को हम रीड कर सकते हैं लोकल स्कोप में। मतलब एक फंक्शन ले रखा है आपने ऑफ नेम, क्या कहेंगे, एक फंक्शन आपने लिया है ऑफ नेम फन, ठीक, लेकिन यहाँ हमने ये जो v1, ये v1 इक्वल्स टू 42 है, ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक, और ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं कहाँ से, लोकल स्कोप में भी, मीन्स ये लोकल के लिए भी एक्सेसिबल है। तो जब हमने, जैसे ये फंक्शन को कॉल हो रही है, तो ये फंक्शन को कॉल होने के बाद जब कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र किया तो इसने प्रिंट किया v1 को, उसकी वैल्यू है 42, ये 42 प्रिंट करेगा। और उसके बाद जैसे ये बाहर आता है, उसके बाद ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये 42 को प्रिंट करेगा 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको ये लोकल स्कोप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ये v1 कौन सी वैल्यू ले लेगा, ग्लोबल, जबकि इसका उल्टा ऑपोजिट ट्रू नहीं है। यानी मैं अगर एक फंक्शन बना लूँ फन नेम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूँ a इक्वल्स टू 10 और यहाँ मैं कर दूँ प्रिंट a को, ठीक है, और a को प्रिंट करने के बाद मैं फंक्शन से बाहर आके यहाँ लिख दूँ, फंक्शन को कॉल कर दूँ, ठीक, और फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं दोबारा से प्रिंट कर दूँ a को, ठीक। तो ये क्या करेगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल हो रही है, फंक्शन कॉल हुई तो ये यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन ये अभी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगा किसको, 10 को। क्यों, क्योंकि एक ही लोकल वेरिएबल था, ये यहाँ 10 प्रिंट हो गया। लेकिन जब हम प्रिंट a, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपको एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये इट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये स्कोप में ही नहीं आता, जैसे हमने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था इन दिस वन, कि यहाँ क्या है हमारे पास, ये v1 हमारा क्या था, एक लोकल वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ग्लोबल स्कोप में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि सिंपल सी बात है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को तो यूज़ कर सकते हैं लोकल स्कोप में, लेकिन लोकल वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में यूज़ नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक सिंपल सा हमने एक वेरिएबल ले रखा है टोटल, जिसकी वैल्यू हो रखी है 0। उसके बाद एक फंक्शन जब डिफाइन है, सम नेम से एक फंक्शन है, उसमें 2 आर्गूमेंट हमने ले रखे हैं, और इसके अंदर क्या कहते हैं, 2 वैल्यूज़ हमने टोटल निकाला, इन दोनों आर्गूमेंट का सम इक्वल्स टू आर्गूमेंट 1 प्लस ये, और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट से हमने टोटल की वैल्यू प्रिंट कर रखी है।
ठीक, और जो कि रिटर्न कर रहा है टोटल की वैल्यू को। अब क्या हो रहा है, जब हमने सम को कॉल किया, ठीक, सम को कॉल करने के बाद जैसे ही इसने सम को कॉल किया, अब सम को कॉल किया उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास हो गए 10 एंड 20, यानी 10 की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट 1 हो गया 10 और आर्ग्यूमेंट 2 हो गया हमारा 20। ठीक, तो अभी क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पास हुई तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 10 + 20 यानी दैट इज 30। और उसके बाद जब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इट विल प्रिंट इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल। तो लोकल टोटल हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 + 10 दैट इज 30। तो इसलिए यहाँ तो प्रिंट हो गया ये वाली लाइन, दिस वन। ठीक, लेकिन जैसे हम यहाँ से बाहर आए, इसने लिखा है प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल टोटल। तो आउटसाइड द फंक्शन टोटल की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0। तो यानी किसी भी फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए वी मस्ट हैव द नॉलेज कि लोकल वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। हमने दो फंक्शन इसमें ले रखे हैं। पहला फंक्शन है हमारा फन, दूसरा फंक्शन है fun1। ठीक है, और उसके बाद देखो पहले जब फंक्शन को, इनकी बॉडी पहले समझ लेते हैं। फन फंक्शन जो है उसमें एक स्ट्रिंग हमने ले रखी है जिसकी वैल्यू है फन टोटल, जिसको हमने फन टोटल से इनिशियलाइज कर रखा है। और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को। फंक्शन 1 दूसरा फंक्शन ले रखा है, उसके अंदर सेम नेम से वेरिएबल है str और इसकी वैल्यू है fun1 लोकल, और फिर से इसको प्रिंट कर रखा है। इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर रखी है और अगेन दोबारा से प्रिंट कर रखा है इस सेम फंक्शन को। अब उसके बाद सेम स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है और लास्ट में कर रखी है एक फंक्शन कॉल हो रखी है और फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट। अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुई fun1 को, ठीक, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले कॉल हो रही है फंक्शन 1 को, और फंक्शन 1 के अंदर हम गए तो स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी है fun1 लोकल। तो ये क्या करेगा, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट करेगा fun1 लोकल। उसके बाद fun1 लोकल को प्रिंट करने के बाद यहाँ से दोबारा से फंक्शन कॉल हुई है, और जैसे ये फंक्शन कॉल हुई दोबारा से हमारा कंट्रोल चला गया है यहाँ, और fun1 के अंदर फन के अंदर हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी है फन टोटल। जब हमने इसको प्रिंट किया तो प्रिंट हो जाएगा फन टोटल, और उसको प्रिंट करने के बाद दोबारा जब कंट्रोल हमारा वापस आया तो नेक्स्ट मेरी जो स्ट्रिंग है दैट इज प्रिंट str। अब अभी जो पहला str था उसमें फन टोटल की वैल्यू थी, लेकिन फन लोकल की वैल्यू थी, लेकिन वो उसका स्कोप किसके अंदर था, इस फंक्शन के अंदर। तो इसलिए हम इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये वैल्यू यहीं ख़त्म हो गई। तो जब ये दूसरा प्रिंट str यूज़ हुआ तो हमारी वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी fun1 लोकल। उसके बाद जब हम यहाँ से बाहर आए और ये हम दोबारा से हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, तो इस केस में जो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी दैट विल बी ग्लोबल। क्यों, क्योंकि हमने अभी स्ट्रिंग को जो ग्लोबल वेरिएबल str ले रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, उस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या स्टोर हो रखी है ग्लोबल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। कि स्कोप ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन है उसका स्कोप लोकल होता है, और जो हमारा फंक्शन जो वेरिएबल है जो फंक्शन के आउटसाइड है उसका जो स्कोप है दैट विल बी ग्लोबल। हम ग्लोबल को किसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, ये वाला दिस वन, कि हम ये ग्लोबल वेरिएबल है v1 लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, वेयर एज इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है। यानी हमारा कोई लोकल वेरिएबल है सपोज v1, ठीक, तो v1 अगर मेरा लोकल वेरिएबल है, ठीक है, तो v1 को हम यूज़ नहीं कर सकते किसके अंदर, क्योंकि v1 हमारा लोकल है, तो इसको हम ग्लोबल लेवल पे प्रिंट नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।